MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अपडेट देने जा रहा हूँ जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि BSc नर्सिंग 4th ईयर की रिजल्ट जिस तरह से अनाउंस करी गई, रिलीज हो चुकी है रिजल्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है मार्क्स को लेकर के या फिर परसेंटेज को लेकर इशू क्रिएट हो रहा है। वो रीवेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो, वहाँ पर कुछ बताए गए हैं स्टेप्स, उसके बारे में बताऊँगा कैसे आपको रीवेरिफिकेशन में डालना है। अगर आपके रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट शो होने में क्लियर होने में अभी दिक्कतें आ रही है, परेशान हो रही है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है, तो क्या उन कॉलेजों के रिज़ल्ट नहीं अनाउंस करे जाएंगे? साथ ही साथ जो नर्सिंग के अभी 3 साल से पेपर नहीं हुए हैं वैसे स्टूडेंट्स के क्या अब पेपर निकलने के चांसेस हैं, पेपर होने के, या फिर उनको जनरल प्रमोशन मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से? कुछ क्या मीटिंग के अंदर में हुआ है, तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो MPMS यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से रिज़ल्ट अनाउंस करी है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे जान रहे हो कि साइट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ करके रिजल्ट को अनाउंस किया गया है। लेकिन इस बार ही कुछ अनोखा अंदाज में यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट को अनाउंस करा है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया गिवन बिलो, जिस पे बताया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम का अवलोकन करने हेतु नीचे दी गई लिंक का उपयोग करें। जैसे ही आप लिंक पर टच करोगे, ओपन करोगे, आपके साइट कुछ ऐसे ऑप्शन निकल करके आ जाएंगे जिसपे कि आप अपनी इनरोलमेंट, रोल नंबर यानी कि और डेट, नेम वगैरह जो भी वहाँ पे मांगा जा रहा है 3 चीज़, वो उसको फिल कर करके आप वहाँ पे अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ परेशानियाँ आ रही हैं, उनके रिज़ल्ट शो नहीं करे जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी स्कोर बहुत कम है, या फिर कुछ स्टूडेंट के बैक लगे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं। आप लोग टेंशन ना लें। आप अगर चाह रहे हो, आपको ऐसा डाउटेबल लग रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर, या फिर कहीं पे आपके स्कोरिंग को ऐड करने में या कैलकुलेट करने में, परसेंटेज को सेटअप करने में कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, तो आप यहाँ पे टेंशन ना लें। रीवेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को वापस से यूनिवर्सिटी की साइट पे डाल सकते हो। रीवेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसीजर बताया जा रहा है वहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज़ फाइंड द मैनुअल फॉर रीवेरिफिकेशन अटैच द गिवन बिलो। जो भी स्टेप्स गिवन बिलो दिए गए हैं रीवेरिफिकेशन यूजर्स मैनुअल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे स्टेप को कर सकते हैं। रीवेरिफिकेशन एप्लीकेशन लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक के अंदर में फिर आपको जिस तरह से जो चीज़ बोला जा रहा है वो आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप है वहाँ पे स्टूडेंट हैव टू बी इंटर हिज और हर इनरोलमेंट एंड पासवर्ड। इनरोलमेंट पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पे अपने जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे शो करना है। फिर स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन एंड आफ्टर दैट दे हैव टू क्लिक ऑन ऑनलाइन रीवेरिफिकेशन एप्लीकेशन एंट्री। उसके बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी के पास जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक करना है ऑनलाइन रीवेरिफिकेशन एप्लीकेशन पे। आपको इस तरह से येलो कलर में लिखता हुआ दिखेगा, हाईलाइट किया हुआ, ऑनलाइन रीवेरिफिकेशन एप्लीकेशन एंट्री। यहाँ पे टच करना है। जैसे ही आप टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है यहाँ पे क्या होगा। 4th स्टेप में स्टूडेंट इनरोलमेंट नो विल शो ऑटोमेटिकली विद कॉलेज नेम एंड स्टूडेंट हैव टू बी क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट नाम डाल करके आपको कॉलेज का नेम भी यहाँ पे डाल देना है ताकि आपको इजीली वहाँ पे व्यू होने को मिले। स्टूडेंट हैव टू क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, एग्जाम सीरीज़, डिग्री, ब्रांच क्या है आपके, सेमेस्टर्स के कौन से हैं, अप्लाई टाइप, किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो तो रीवेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे जैसे आप व्यू करोगे तो आपके प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ बताया जाएगा कि सिलेक्ट कोड जो है आपका SC कोड बताया जाएगा, सब्जेक्ट नेम आपको देना होगा वहाँ पे क्या है आपका, और अमाउंट जो है आपके वो शो करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद थैंक यू का ऑप्शन आते हुए आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आ रही है कुछ ऐसी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर स्कोर बहुत कम आया है, बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर बैक लगा है। तो आप टेंशन ना लो, आप एक बार रीवेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट ही नहीं शो हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें। अभी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की जो ये लिंक है, जो लिंक प्रोवाइड करी गई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही है कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई होने, ये लिंक को यूज़ होने की वजह से सर्वर थोड़ा डाउन बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ नेटवर्क के इशूज़ की वजह से हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन आप थोड़े टाइम के बाद रीट्राई करोगे तो वापस से आपको आपके रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनको लेकर के बताया जा रहा था कि जो सेशन है 22 टेस्ट के वो 0 बता दिए जाएंगे, तो 0 सेशन को लेकर के भी चर्चा हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि उससे रिलेटेड स्टूडेंट परेशान ना हो। जो कंडीशन है उसके लेकर के अभी कंफर्मेशन फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है।
जिस तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती जा रही है, अब गवर्नमेंट शायद एक्शन मोड में आने को देखने को मिल रही है कि आ रही है गवर्नमेंट एक्शन मोड में, क्योंकि अभी जैसे 4th ईयर के रिज़ल्ट आने में देरी हो रही थी। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेज से कन्फर्मेशन के लिए मांगे हैं कुछ उनके जो इंटरनल पेपर के मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपके फिर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। आखिर वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है मैंने जैसा बताया था आप लोग को। अब देखो कि धीरे धीरे बहुत जल्दी नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है, जिसको लेकर के परिणाम को आने में बहुत केस मुकदमा ये हुआ कि क्या फ़ैसला होगा नहीं होगा, और अब तक ये मामला मैटर अभी तक कोर्ट में चल रहा है, जिस पे सिर्फ तारीखें दी जा रही है, डेट अनाउंस करे जा रहे हैं। बट अब बहुत ही जल्द ऐसा होने जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के परेशान हो रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होगा नहीं होगा, अब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अपडेट होने को मिलेगा, और वो अपडेट स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि उनके ईयर जो वेस्ट हुए उनको किसी भी तरह करके फुलफ़िल किया जाए उनके जो वेस्ट ईयर हुए। और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर के यूनिवर्सिटी भी बहुत हद तक कोऑपरेट करेगी। बट कुछ जैसे फर्जीवाड़े कॉलेज है जिन्होंने पूरी तरीके से घोटाले करे हैं और जिनका कहीं पे कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई खुद की फैकल्टी और उनके खुद के कैंपस बिल्डिंग नहीं है, इस तरह के फर्जी कॉलेज बंद होने बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान होगी, दिक्कतें हुई है, जिनके यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता रद्द करी गई है और जिनको काउंसिल ने हक छीन लिया है, जो उनकी जो एफिलिएशन थी उनको रद्द कर दिया गया है। बट और अपडेट जो आएगी वो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम दिया गया है कि नेक्स्ट जो हेयरिंग होनी है वो दिसंबर के मंथ में होगी। बट उससे पहले शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ देखने को मिले, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से। तो स्टूडेंट्स परेशान ना हो, अब समय आने वाला है। जितना संघर्ष किए हैं सारे स्टूडेंट्स ने, इतने धरने प्रदर्शन किए, इतने कुछ झेला, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। कुछ परेशानियाँ होती है। इसी तरह से नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।